हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं। आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले 1 से लेकर हम 17 तक करवा चुके हैं। आपने नहीं देखा, प्रत्येक सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 100 होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी प्रश्न होते हैं। आपका बिहार स्पेशल होता है, करंट अफेयर का होता है, इंटरनेशनल और नेशनल से होता है। सभी आप देख रहे होंगे, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में सार्वजनिक रिजल्ट देने वाला पटना का एकमात्र संस्था है जो रोशन सर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि आपके UPPSC, BPSC, BSSC, रेलवे, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप चाहें तो इसे BPSC 3 और 4 के लिए भी लगा सकते हैं। सामने आपको रोशन सर का दिख रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इनमें से पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। बोला गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में जो है भारत की रैंकिंग पे क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और स्कोर जो हुआ है वो 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो दूसरे में फिर कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत का रैंक भारत का रैंक 159 तथा डेनमार्क का शीर्ष पे है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ से जवाब देना है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक। कहा गया, देखिए क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में कहा गया है कि भारत के रैंकिंग में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और 24 का आंकड़ा बता रहा है कि रैंक जो है 159 है भारत का और डेनमार्क शीर्ष पे है। तो क्वेश्चन नंबर अगर की बात करें तो ये आपका एक सही है, एक सही है, पर दूसरा क्या है आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच का विवाद हिस्सा है? क्या है सियरा माद्रे किन दो देशों के विवाद का हिस्सा है? पहला है चीन एवं फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम, रूस एवं यूक्रेन, अर्मेनिया तथा अजरबैजान। कहा गया कि ये जो है ना विवाद देश है, इसका कौन से देश का ये हिस्सा है? तो चीन और फिलीपींस का ये हिस्सा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आप सामने क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका क्या पूछा है, सत्य है, ठीक है। पहला है, इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। दूसरे में कहा गया कि भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। तीसरे में कहा गया इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मतलब मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। MMT का फुल फॉर्म है मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करेगा। चौथे में कहा गया उपयुक्त में सभी। क्या लगाएंगे आप इसका राइट आंसर? तो डी कर दीजिए, उपयुक्त में सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, क्या कहा गया है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? कोंडपू हम्पी, वी रमेश बाबू, हरिका द्रोणी, दीपिका वेक्टमैन। कहा गया है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वी रमेश तीसरी भारतीय महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर आपका? बी, वी रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आवश्यकता है। दूसरे में कहा गया नबार्ड ने पर्यावरण दिवस के पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। तीसरे में कहा गया कि नबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना, एक सही है, दो सही है, केवल 3 सही या फिर 2 3 सही है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? तो ओनली आपका क्या है, 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। इधर आपके व्यक्ति, इधर सूची की उपलब्धियां हैं, ठीक है। इधर ऑप्शन है, इधर क्या है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए प्रतिमा सिंह हो जाएंगे आपके उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPT के निदेशक पद पे नियुक्त, ठीक है। संजय भल्ला हो जाएंगे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद के नियुक्त। तो 2 कभी यादविंदर मलाई ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के द्वारा नियुक्त किया गया। और संजय कुमार मिश्रा को
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष। ऑप्शन है बीसीसीआई के द्वारा, हॉकी इंडिया के द्वारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी मतलब एनडीए के द्वारा, या भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी मतलब एनएडी के द्वारा चलाया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि बेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला एक रोग है। तीसरे में कहा गया इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। केवल 1 2 सही है, केवल 1 3 सही है, 2 3 सही है या 1 2 3। क्या लगाएंगे आप इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 की अगर हम बात करें तो ये जो तीनों बात बताई जा रही है ये आपका सही है, तो डी हम लगाएंगे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों का पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करेगा। असत्य कथन का चयन करना, मतलब इनमें से कौन सा आपका असत्य, केवल एक सही असत्य, केवल 2 या फिर दोनों असत्य, या इनमें से कोई असत्य है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए इनमें जो बात कही जा रही है ये दोनों बात आपकी सही है, तो राइट आंसर कहेंगे कि न तो 1 न तो 2। बच्चे का थोड़ा आवाज़ मिल जाएगा, साइड से आवाज़ ज़्यादा आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने, बीएलओ ने, रक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे ने, एसएस डिफेंस ने। किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसका? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात अभी रेमल आया था, उसका किस क्षेत्र से? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम भारत। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? सी लगाएंगे, पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पहला है कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमने वाला एक विकार है। दूसरे में कहा गया प्लेटलेट्स काउंट कम करने के बावजूद रक्त के थक्कों को गठन होता है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो फिर 1 न तो 1, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 की बात करें तो केवल 2 ये आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में सॉफ्ट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेंड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? अमेरिका, मलेशिया, चीन, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 13 डी हो जाएगा, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 14, हाल में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पे संविधान उद्यान मतलब गार्डन स्थापित किया है? आगे ऑप्शन आपके दिल्ली में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 14 डी हो जाएगा आपका पुणे में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय आंतरिक स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारतीय आंतरिक युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। दूसरे में कहा गया 31 दिसंबर 2023 तक LEO मतलब लो अर्थ ऑर्बिटिक, LEO का फुल फॉर्म है 22 और GEO मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट ने 29 उपग्रह हैं। और असत्य कथन का केवल 1 असत्य है, केवल 2 या दोनों असत्य, या फिर इनमें से कोई असत्य है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, तो दोनों की बात जो है ये आपका सही है, तो डी आपका होगा, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। दूसरे में कहा गया इस अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया। तीसरे में कहा गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। कौन सा आपका सही है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही, या इनमें से फिर तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, तो 1 और 3 आपका सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किन 2 नदियों को विविध व्याप्ति की तरह अधिकार प्रदान किया है? गंगा ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा भागीरथी, गंगा तथा यमुना, गंगा तथा गोदावरी। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? सी हो जाएगा, गंगा तथा यमुना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 कर दी गई? 36वां संविधान संशोधन 1975, 37वां संविधान 1975, 39वां संविधान 1975 या फिर 41वां संविधान संशोधन 1976? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 डी होगा और 41वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 19 है, टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? मेघालय, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा। सी होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पाई नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहले कहा गया कि कालीबंगा में हड़प्पा पर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलता है। दूसरे में कहा गया हड़प्पा नगर में विशाल स्नानघर मिला है। कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, फिर न तो एक न तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 ओनली आपका क्या है, ए आपका सही है। ठीक है, ये जो हड़प्पा शहर में नहीं मिला, ये जो है आपका रखीगढ़ी में मिला है। ठीक है, तो दो आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहाँ उत्तम होती है? उष्णकटिबंधीय वन में, दलदल अनूप में, रीफ में, वन स्थली झाड़ी वाली भूमि में। क्वेश्चन नंबर 21 ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उसने दिल्ली में खदान, वस्त्र, गुलाम और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। बाजार नियंत्रण अधिकार शाहना कहलाता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक दो नहीं है, केवल दो तीन नहीं है। दूसरे में कहा गया कि बाजार नियंत्रण अधिकार शाहना कहलाता था, और तीसरे में कहा गया व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। उपयुक्त में कौन सा कथन नहीं है? एक दो, केवल दो तीन, एक तीन या कोई केवल तीन, कौन सा इसमें से एक जो है ना वो गलत है। ठीक है, कोई एक जो है इसमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये जो था ना व्यापारी का लेखा जोखा होता था कि यहाँ लिखा गया नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो केवल तीन आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इधर आपका जीवत प्रजनन विधि है। उपयुक्त कथन में कौन सा सम्मिलित है? तो फंजाई निषेचन है और मनेरा ये है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर के शासनकाल में किस मंत्री ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? आपके सामने ऑप्शन है, बीरबल ने, राजा टोरमल ने, बैरम खान ने, मान सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24 बी होगा राजा डोरमल ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसका मिलान गलत है? केंद्र और भारतीय नायक हैं, आपको मिलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तो इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत बरेलवी से आपका खान बहादुर थे। यहाँ लिखा हुआ अजीमुल्ला, ये क्या है आपका गलत है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित घटनाओं में उसके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनमें से क्या करना है कि इसको सही व्यवस्थित करना है। तो पहला आपका बारदौली होगा, फिर आपका लाहौर संयंत्र होगा, फिर नमक सत्याग्रह होगा, फिर पूना पैक्ट होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिंग गॉड शब्द का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, टेनिस से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से। क्वेश्चन नंबर 27 सी होगा बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या सही नहीं है? पहले कहा गया कि भारत में नई युद्ध पद्धति प्रचलित की, युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। इनमें से कोई एक जो है वो आपका गलत है। तो उससे फरगना का था, ये अफगान के वंशज से नहीं था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं हैं? पहला, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। इसका उद्देश्य मध्यवर्ती को कम करना था। इसे प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में शुरू किया गया। कौन सा आपका सही है? एक सही है, एक दो तीन सही है, दो चार सही है, या इनमें से दो तीन चार सही है। क्वेश्चन नंबर 29 तो एक सही है, दो सही और तीन सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्रोह है और वर्ष है। कहा गया संस्थान विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899, ताना भगत आंदोलन 1914। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? केवल एक, केवल दो तीन, केवल तीन या एक दो तीन, कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 30। तो डी, इनमें से कोई आपका सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या करना है? पहला है सूची के संस्थापक है और संस्था। क्वेश्चन नंबर 31 का सुरेंद्र ताज बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस रनाडे पूना पैक्ट सार्वजनिक सभा, और M.V. राघाचारी मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता इंडियन एसोसिएशन, सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी आपका हो जाएगा। सॉरी बी नहीं, सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में भारत में बनने का सही कालम कौन सा है? क्या है राज्य में भारत में बनने का? 32। तो प्रोपेन, बुटेन और बुलेटाइन, ये तीनों जो है भारत में बनता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची क्या करना है? 2 से सम्मिलित करना है। आगे ऑप्शन है, पहला एंजिल होगा बेंजुला, डेला होगा कनाडा, ये निएग्रा होगा अमेरिका और कनाडा, अथुलेंस होगा न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? 34। डी, अजरबैजान की शोनेव, ये आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े देश में अवरोही क्रम लिखें। 35। पहला चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 92 संवैधानिक अधिनियम से पहले तक राजनीतिक दलों में संविधान शामिल नहीं किया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की गई। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 36, दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुख्य सूचना आयुक्त के नियुक्त के लिए गठित समिति निम्नलिखित में कौन सा शामिल होता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता। 1 2, केवल 1 2 4, 1 3 4 या इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 37 सी हो जाएगा, 1 3 और 4। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, परिवार कल्याण, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 1 4 5, 1 3, 2 3, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 38, तो ये जो है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5, मतलब सब है शामिल। डी आपका राइट आंसर होगा। अब क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, अल्फा किरणें हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाला हीलियम नाभिक, और बीटा किरणें हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, गामा किरणें हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाला फोटोन, और कॉस्मिक किरणें होगा उच्च ऊर्जा वाला प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेरेजेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बी, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। 41 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 41 कार्ल मार्क्स। 42 है, सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। इसके आक्रमण के समय अश्वक एवं सीमांत गणराज्य है। इसकी मृत्यु 323 में बेबीलोन में हुई। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, या इनमें से सभी सही है? तो इनमें से सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? सी लगाएंगे, बृहदत्त। क्या होगा 43 का? सी हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आ गया भानुगुप्त का एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तोरण में मीरकुल का संबंध हुन वंश से था। तो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 में कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है? विचार करना है। आंतरिक प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तार्किक प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना में प्रश्न में उन्हें कम से कम 10 दिन के नोटिस देकर पूछा जाता है। नीचे दिए कूट कर देना है। केवल 1 2 सही है, केवल 3 सही है, 2 3 सही है, उपयुक्त में कोई सही नहीं है। 45
केवल आपका 3 सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित में विचार करना है। कहा गया हैजा, घरेलू मक्खी, मलेरिया, मादा एनिस मच्छर, डेंगू, मादा इन्फ्लुएंजा। केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन। 46 केवल एक आपका सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की विकसित स्थिति किन स्थितियों की संसद की संयुक्त बैठक बुलाती है? साधन विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति। केवल एक सही है, केवल दो तीन सही है, एक तीन सही है, या इनमें से तीनों सही है। 47 केवल एक आपका सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, एक तीन सही है, या एक दो तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 एक और दो आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, सह्याद्री या पश्चिमी घाटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने पर दक्षिण कुमारी अंतरिप तक है। इसका पश्चिम ढाल तीर्थ तथा खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद तथा सीढ़ीनुमा है। तीसरा, यह प्रायद्वीप भारत के वास्तविक जली विभाजक का कार्य करता है। नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। एक तीन चार के सही है, तीन चार सही है, एक दो तीन सही है, या उपयुक्त में सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 इनमें से आपका सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में कौन सा ताजे जल का निकाय है? क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हम टप चुके हैं, तो सी होगा वूलर झील। क्वेश्चन नंबर 51 है, पित्तरस निर्मित होता है। पित्तरस जो होता है वो आपका पित्ताशय में, अग्नाशय में, ग्रहणी द्वारा, यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 डी होगा, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी 1960 में सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आता है? 52 सी तिस्ता। 53 है, मोनेक्स किससे संबंध है? मोनेक्स किससे संबंध है? 53 डी मानस प्रयोग के। 54 आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? इनका गलनांक उच्च किंतु कथनांक निम्न होता है। इनका गलनांक निम्न किंतु कथनांक उच्च होता है। वे सामान्य मिट्टी के तेल के घुलनशील होते हैं। केवल एक तीन सही है, केवल दो तीन सही है, केवल एक सही, या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई आपका सही नहीं। 55 है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा स्वयं जुताई के गुण को प्रदर्शित करता है? तो 55 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सी काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 56 है, नगद जमा अनुपात कटौती के परिमाण स्वरूप क्या प्रभाव होगा? 56 का वाणिज्य बैंक की ऋण प्रदान करने की क्षमता वृद्धि होगी, बैंकों की अधिक लाभ होगा, वाणिज्य बैंक की निष्क्रियता और वृद्धि होगी, सरकारी प्रतिभूतियों को कम नियोग होगा। केवल एक दो, केवल एक दो तीन, एक दो चार, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56 बी होगा, एक दो तीन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पन दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 मार्च को, 22 सितंबर को, 22 नवंबर को, 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 57 डी 22 दिसंबर को। 58 है, निम्न स्थानीय पवनों में कौन सा एक गर्म प्रकृति का नहीं है? बोड़ा, सिरोक, हर्मटन, चिनक। 58 ए होगा बोरा। 59 है, किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था? 2008, 2010, 2014, 2018। 59 डी 2018। 60 है, किसका मिलान गलत है? 60 का सी कहा गया सार्जेंट आयोग सेना से सुधार, ये आपका गलत है, शिक्षा से था। 61 है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ठीक है, क्या करना है? सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है।
कहा गया है गैमरी पुरस्कार ये संगीत के लिए दिया जाता है, सरस्वती सम्मान आपका साहित्य के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार की बात करें पत्रकार के लिए जाता है, पुलिस पुरस्कार जो आपका वो आपका 1 मिनट रुक जाइए 61 का, ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के लिए, सरस्वती सम्मान आपका साहित्य के लिए, और कलिंग पुरस्कार पत्रिका, ठीक है पुलिस पुरस्कार, तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सॉरी बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? 62, तो मृदा, उत्पादक, आर्गेनिक, तापमान, चारों हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। 63 महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके उपदेश आत्मा और प्रात्मा के विषय में होते हैं। इन्हें दुख की निवृत्ति के लिए अष्टमार्गी मार्ग बताई, केवल 1 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 3 सही, या इनमें से तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63, सी 1 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 64, पहला LIC, IDBI, सेबी, UTI, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं 1 मिनट, 64 का 1 मिनट गलत तो नहीं हो गया, 64 का 1 मिनट गलत हो गया, ठीक है। पहला LIC, ठीक है, फिर आपका IDBI, फिर आपका UTI होगा, तब होगा सेबी, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का 65, डॉक्टर बी कुरियन को। 66 है, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका विनिर्माण एयरबस द्वारा किया गया है। आगे है, ये भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लड़ाकू का हेलीकॉप्टर है, केवल 1 सही है, केवल 2, दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं। 66, तो आपका दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 है, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह के भू अपरगामी कक्षा में रखा जाता है। यह उपग्रह ऐसी कक्षा में है, कक्षा भू तुलकवालिक होगा, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के समतुल्य होती है, कक्षा 22,236 km के तुंगा पे होती है। 67, तो 67 का हो जाएगा 1 2 3 सही है, केवल 1 आपका राइट आंसर होगा, मतलब ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि विद्युत निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद से निहित है? 68, अनुच्छेद 248। 69, किसका मिलान गलत है? 69 का, उत्तर प्रदेश में 99 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में लोकसभा 78, कर्नाटक में कहा गया 68, ये आपका क्या है? गलत है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कहा गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 70 में क्या कहा गया है, कौन सा आपका सही है? तो इनमें से दोनों आप गलत। इसका उत्पादन मुख्य जीवाश्म ईंधन के पुनः दहन में होता है, ये गलत है। इसका हीमोग्लोबिन में संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 है, आपको विचार करना है। ठीक है, कौन सा आपका इसमें सुमिलित है? तो डॉपलर जो है तरंग सूत्र साक्षेप तरंग आवृत्ति में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। रमन का प्रभाव है विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है, ये भी सही है। बॉयल का नियम कहता है कि गैस के दाब और करंट के आयत में बीच संबंध है, तो तीनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 72 है, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम से लगाया जाता है? श्रेणी क्रम एवं पार्श्वनिक क्रम दोनों, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति चालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है शून्य विद्युत प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र का निकासी, मतलब केवल 1, केवल 2, दोनों न तो 1। 73 दोनों आपका होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 74 बी होगा, सिपली किला दर्रा गंगोटर से तिब्बत तक जोड़ी जाती है, बी आपका राइट आंसर होगा। 75 प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईनाल किस पहाड़ी पे स्थित है? 75 पालिनी में, बी आपका राइट आंसर। 76 है, चंबल बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदी है? 76 यमुना की है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, धात्विक खनिज में सावर्धिक संपन्न कौन सी चट्टानें हैं? ए धारवाड़। 78 किसका मिलान गलत है? किसका मिलान? कहा गया वायुसेना 8 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 1, इसमें से कोई एक आपका गलत है। 78 का विश्व खाद्य दिवस जो है आपका ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? केल्गन का, भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अनुरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। 1 2
2 3 1 3 या फिर इनमें से तीनों। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से तीनों होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। 81 है, देसी घरेलू उत्पाद है 81 में, तो राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय, बी आपका राइट आंसर होगा। 82 है, सूची एक को सूची दूसरे सम्मिलित करना है, ठीक है। तो पारद और कोई अन्य धातु, अम्लगन, तांबा का जस्ता, पीतल, तांबा और टीन कांस, और शीशा और टीन सोल्डर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फुसफुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को प्रवाह करती है। फुसफुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समूह को रक्त में प्रवाह करती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है। 83, तो दोनों आपका गलत है। 84 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंतर्गत यूकोरिस्टिक जीव आते हैं। नील हरित शैवाल मोनेरा वर्ग में जीव है। केवल एक सही है, केवल दोनों सही है, एक तीन सही या इनमें से तीनों सही है। 84, एक और तीन सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है, थोक मूल्य सूचांक के मापने के लिए निम्न में किस क्षेत्र में सबसे अधिक भार दिया जाता है। 85 का होगा विनिर्मित उत्पादक। 86 है, निम्नलिखित में कौन सा अस्थित पश्चपाद का हिस्सा नहीं है। 86 शैकपुला। 87 है, निम्न में कौन सा गैर संक्रामक रोग है। बेरी बेरी, रिक्टस, कैंसर, टीबी, एड्स, स्कर्वी। 1 2 3 6, 2 3 6, 1 2 3 या 1 3 4 5। 87, तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और छठा है, ये आपका राइट आंसर। 88 प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह कौन सी घटना घटित नहीं होती है। 87 प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा 88 का ही न दी हूँ सही, राइट नहीं सॉरी 88 का हो जाएगा कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण में कारण बनता है। 89 ए लैक्टिक अम्ल और बैसिलियस, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न आयात होता है, डी आपका राइट आंसर होगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार केंद्र के रूप में, विधा केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के और धार्मिक। 1 3 1 2 3 2 3 4 या 2 4, तो देखिए बिहार शरीफ जो था ना वो आपका विद्या केंद्र से था और धार्मिक केंद्र से था, तो 91 का क्या लगाएंगे। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन दिया है ना, 2 भी था 3 भी था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था। शेरशाह सूरी ने, ये आपका राइट आंसर होगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार को विरोध किया था। चौकीदारी कर से, ये आपका राइट आंसर होगा। 94 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916, 1917, 1918, 1971। 94 1916। 95 फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार में किस कारण बस इस्तीफा दिया गया। 95 डी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, डी आपका राइट आंसर होगा। 96 से बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 96 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, बिहार राज्य में अवस्थित है निम्न देशांतर। 97 ए लगभग 84 डिग्री पूर्व और 88 डिग्री से पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। 98 है, निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है। 98 सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। 99 ओरेकल डॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ए डाटाबेस का। क्वेश्चन नंबर 100 इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है। डी ईमेल भेजने का देता है, वेब पेज देखने का, विश्व भर में सभी सर्वर से जुड़ने का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त से सभी।
तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न, ठीक है, ये आपका 100 प्रश्न है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, सेट नंबर 19 के साथ कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।